हे सॉरी अर्जू, थोड़ा लेट हो गया ना, पार्टी थी। पता है अर्जू, आज भी मैंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की। ऐसे कल मेरा बर्थडे था। ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे था अर्जू। तुम्हारा बर्थडे मैं भूल जाऊं? अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्जू। You're drunk. पीना पड़ता है अर्जू, पार्टी थी, लोग आए थे। डिनर भी हुआ होगा। थोड़ा सा खाया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ भी खाऊंगा। क्या कर रही है जू? पहली बार नहीं कर रही हूँ मैं, कल भी किया था मैंने। अर्जू सॉरी बोल रहा हूँ। किस लिए सॉरी बोला तुमने? मेरा बर्थडे भूल गए इसलिए, या आजकल तुम मिलते नहीं हो इसलिए? अर्जू अब ये सब शुरू मत करो यार। मुझे याद नहीं हमने आखिरी बार एक साथ डिनर कब किया था। मुझे याद नहीं हम आखिरी बार घूमने कब गए थे। तुम्हारी रीजन यादें ही नहीं है मेरे पास। I know I've been busy, लेकिन तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ यार। मैंने कहा था ये सब करने के लिए। मैंने कहा था ये जॉब ले लो, केप टाउन चले जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कुणाल। I just want to be with you। क्या वो इतना मुश्किल हो गया अब? इस घर में 24 घंटे अकेले रहने से तो अच्छा था मड आइलैंड में उस होटल के कमरे में कुछ घंटे साथ बिताना। What the hell are you talking about अर्जू? क्या? अरे यार एक टाइम था, दो जॉब करता था फीस भरने के लिए, पिज्जा डिलीवर करता था और हर महीने तेरे को सड़ेले होटल में लेके जाता था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, मजबूर था। लेकिन वो तब था, अब नहीं। अब मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए, अब मेरे को ये लाइफ चाहिए। ये पौष गाड़ी, बड़ा घर, यूरोज में सैलरी, और इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए, और वो सब मैं खुद हासिल करके रहूंगा। क्या हुआ? कभी कभी टाइम नहीं दे पाया तो क्या हुआ? डायमंड का नेकलेस नहीं दिया, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया, लेकिन तेरे को वो सड़ेला होटल ही याद आता है। मालूम है कितने का है वो? हाँ? क्या कहा तुमने? तुम मेरी कीमत इस डायमंड की नेकलेस से लगा रहे हो? बोलो कुणाल, जितनी ही ज्यादा घंटे तुम मुझसे दूर रहोगे, इस डायमंड नेकलेस की कीमत बढ़ती जाएगी। जू, देखो आरज़ू, मेरा ये मतलब नहीं। तुम देखो। कम ऑन आरज़ू, झगड़े तो होते ही हैं होने के लिए। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ आई थी तब बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। जब शॉन बिजी होने लगा तब मेरे भी बहुत झगड़े होते थे उसके साथ, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है एंड आई एम हैप्पी। मेरी मानो तो तुम भी कोई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि अकेलापन बोर करेगा और इंतज़ार झगड़े करवाएगा। बात वो नहीं है नंदिनी, बात ये है कि कुणाल बदल रहा है या बदल चुका है, और मैं यहाँ सिर्फ कुणाल के लिए आई हूँ, इस लाइफस्टाइल के लिए नहीं। सब पहले यही कहते हैं, फिर कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाती है इस लाइफस्टाइल की, जो कि बाद में कभी नहीं छूटती। पर तुम मुझे जानती नहीं हो नंदिनी। हाँ, पर इस लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आरज़ू। किसी तरह से जकड़ लेती है ये तुम्हें। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगली बार जब तुम छुट्टियों में मुंबई जाओगी ना, तब तुम्हें वहाँ का पानी तक भी अच्छा नहीं लगेगा। हर जगह हाथ में बॉटल्स लेकर घूमोगी बिस्लरी की, गालियाँ दोगी उन पॉटहोल्स वाली सड़कों को, भीड़ को, गंदगी को, पसीने को और वहाँ के लोगों को। और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें इस लाइफस्टाइल की कितनी आदत पड़ चुकी है। तो अगर तुम्हें ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो अपने बिजी बदी की आदत तो डालनी पड़ेगी। वेलकम टू द ट्रैप। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी जू। आई नो तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो, यहाँ तक कि तुमने अपने बच्चों का स्कूल खोलने का सपना भी छोड़ दिया।
ताकि मेरे सपने पूरे हो सके। और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारा बर्थडे भूल गया, तुमसे ऊंची आवाज में बात की। आई हेट माई सेल्फ स्लो। वेरी सॉरी। Hey, babe. I couldn't stop thinking about you. Rosa, I'm sorry for whatever happened. It's wrong. अब ये फिजूल के सवाल पूछना बंद करो। कुणाल, हमारे बिजनेस का पहिया तेजी से घूम रहा है। घूमने दो। अगर ये पहिया रुक गया तो तुम वापस उसी जगह पर लौट जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी, फुटपाथ पे। तो फिर अब हम घूम फिर कर उसी पहले वाले सवाल पर आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, सच या खुशी? तुम अभी यंग हो, स्काई इज योर लिमिट। इस मौके को मत ठुकराओ, क्योंकि ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, ये मुझे तब पता चला। मेरे सपनों की भी एक कीमत है जो मुझे ही चुकानी पड़ेगी। सच और ईमानदारी का लेक्चर देना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। और वो भी तब जब वही सपने सामने से इशारा कर रहे हो। लोग ज्यादातर अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें बुरा बनने का मौका नहीं मिलता। और जब वही मौका मुझे दिया गया तो मैंने भी वही किया जो शायद कोई और करता। जिस जमीन पर गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, उसी जमीन पर मैं गुलाम बन गया। मोबाइल कैमरा फोन जरा न्यूसेंस है, टेल यू। कौन कब कहां कैसे किस पोजीशन में फोटो निकाल लेगा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हुआ ये फोटोज मेरे पास आ गए, नहीं तो पूरे ऑफिस में बटने वाले थे। मुझे चिंता तो सिर्फ एक बात की हो रही है कि अगर ये फोटोज आरजू के हाथ आ गए तो। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और रोजा के बीच में कुछ नहीं है। उस दिन रात को पार्टी थी, सेलिब्रेशन था, नशे में दो जवान लोग। होता है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ये जो बीवियां है ना, बड़ी बेवकूफ होती हैं। जो आंखों के सामने आ गया उसे ही सच मानती हैं। पर डोंट वरी, जब तक मैं हूं ना, ये फोटोग्राफ्स आरजू के हाथ कभी नहीं आएंगे। डोंट बिलीव मी? वन सेकंड। या कूल। अब सवाल है तो सिर्फ एक कि इस फोटोग्राफ्स के ओरिजिनल्स किसके पास है? For you, I think you'll need it. Enjoy your cabin. आज तुम जल्दी आ गए। क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर चले जाएं? अगर तुम बाहर जाना चाहोगे तो ही जाएंगे हम।